नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कर्नाटक की उडुपी का हिजाब विवाद अब राज्य के कई शहरों में फैलने लगा है। कई जगहों पर हिजाब पहनने पर अब विरोध जताया जा रहा है। एक लड़की को प्रदर्शनकारी छात्रों ने घेर लिया। लड़के जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, लड़की ने भी अल्लाहू अकबर का नारा लगाया है। तो ये अब जो विवाद है ये बढ़ता हुआ 30 से 35 कॉलेज ऐसे हैं जहां के छात्र छात्राएं इस बात से नाराज हैं, विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। हालांकि ये मामला इतना बढ़ गया कि कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है। हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। हालांकि इसके बावजूद ये विवाद अभी तक थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक के बाद एक विवाद से कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही है। जहां पर देखिए, हिजाब पहनने पर एक लड़की को प्रदर्शनकारी छात्रों ने घेर लिया। लड़के जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, वहीं लड़की ने भी अल्लाहू अकबर का नारा लगाया। दोनों पक्ष जो हैं वो भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये स्थिति तकरीबन 30 से 35 ऐसे कॉलेज हैं जहां पर छात्र छात्राएं इस बात से नाराज हैं और सड़कों पर उतरे हुए हैं। उनका विवाद जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। वहीं देखिए, हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। कुरान की एक प्रति मंगाई गई है। हाईकोर्ट में हिजाब बैन पर इस वक्त सुनवाई जारी है, क्योंकि आपको बता दें कुछ लोगों ने याचिका दाखिल की थी इसको लेकर, जिसको लेकर कोर्ट आज सुनवाई कर रहा है।
inside the classroom without hijab. Since we are wearing this from childhood, how can we remove this? And before few days they are coming wearing saffron shawl and telling that even they want to wear those shawls. How come they wear? We are wearing this from the beginning. If they had informed us in the beginning, we would left the college and joined some other college where we are allowed to wear scarf. And they are protesting from the morning and we are standing here like we want. And we have exams next week. We want to study for exam and those. They didn't allow us to write exam, practical exam. I had practical exam. They said to get out without wearing scarf. You have to come inside. Exam today morning from 9 to 10:45. They said me to get out without wearing you have to come without wearing the scarf. That to annual practical exam. Why they are doing like that? Ma'am, we don't think we cannot give up. This is something else. This is something else. Hijab. This is not a piece of cloth. For them it is like a piece of, but this is something else. We cannot just give up. We are not ready to give up. कल प्रिंसिपल ने बोला था कि कोई भी हिजाब पहन के क्लास में या कॉलेज में नहीं आएगा बोल के, बट आज सब हिजाब पहन के क्लास में आकर उनको छोड़ रहे हैं, बट हमको अंदर आने को नहीं छोड़े। इसके लिए हम इधर से आ गए अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो इक्वालिटी चाहिए हमको, इक्वालिटी चाहिए। वो भी हिजाब नहीं पहनेंगे और हम भी नहीं पहनेंगे, वो पहना तो हम भी पहनेंगे उतना। नागार्जुन हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जरा एक बार पूरा विवाद उनसे अच्छी तरीके से समझ लेते हैं और कोर्ट में सुनवाई चल रही है, वहां क्या हो रहा है वो भी उनसे समझ लेते हैं। नागार्जुन, हेलो सुनाई? हेलो जी नागार्जुन, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो बताइए जरा, ये पूरा विवाद भी समझा दीजिएगा। क्या रहा ये पूरा विवाद और कब से ये विवाद चल रहा है? आज तो सुनवाई है, कोर्ट में सुनवाई चल रही है, कोर्ट में अब तक क्या क्या हुआ? ये विवाद तकरीबन 30 दिन या 40 दिन से चल रहा है। एक छोटा सा गांव चिकमंगलुरु जिले में शुरू हुआ था और उसके बाद उड़पी में चालू हुआ जनवरी फर्स्ट वीक में, पहले हफ्ते में, और अभी 30 से 35 कॉलेजों में स्प्रेड हुआ है अक्रॉस कर्नाटका। पूरे राज्य में ये माहौल अभी बिगड़ा हुआ है, जो विवाद चल रहा है। कोर्ट आज फैसला तय करेगी। अभी जो आर्ग्यूमेंट चल रही है, अभी सिर्फ स्टूडेंट्स की आर्ग्यूमेंट हुई है, गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट अभी तक नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने अभी लंच के लिए ब्रेक किया है। लंच के बाद 3 बजे फिर से आर्ग्यूमेंट शुरू होगा और आज शाम तक एक फैसला आ जाएगा। और आर्ग्यूमेंट शुरू होने से पहले जज ने बोला कि हम सब इमोशंस को बाहर रखेंगे, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को और फैक्ट्स की सम्मान करेंगे इधर, और कोई इमोशन से इधर आर्ग्यू नहीं करेगा और इमोशन से कोई विवाद नहीं करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन और फैक्ट्स जो है अंतिम है कोर्ट के लिए। कोर्ट के लिए ना मुसलमान है, ना हिंदू है, ना कोई है, सब एक है और कॉन्स्टिट्यूशन की महत्व पे ही हम आर्ग्यू करेंगे। अभी तक आर्ग्यूमेंट चालू है। 3 बजे एक और बार जब बेंच मिलेगा लंच के बाद फिर से शुरू होगा। और अब तक हम क्या बोल सकते हैं, काफी शहरों में बागलकोट और नागार्जुन, तो आपने कहा अभी लंच ब्रेक है, उसके बाद फिर से सुनवाई शुरू होगी, लेकिन कोर्ट ने कुरान की प्रति मंगवाई है, ये किस लिए? जी, क्योंकि पेटिशनर जो स्टूडेंट्स है वो कुरान को साइट करके उनके प्रेयर में लिखा गया है कि कुरान, होली कुरान के हिसाब से हिजाब पहनना जरूरी है, सिर्फ फेस को कवर करना जरूरी है। इसलिए जो पिटिशनर का प्रेयर है उसको इंटरप्रेट करने के लिए कोर्ट ने एक होली कुरान भी मंगाई और उस कुरान को लेके उस कुरान में जो लिखा है वो भी ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड ले गए। कोर्ट की प्रमुख जो अभी तक टिप्पणी रही नागार्जुन, जल्दी से उसको भी पॉइंट आउट कर दीजिए। अभी तक कोर्ट ने कुछ टिप्पणी नहीं की, सिर्फ कोर्ट ने सब लॉयर्स को सुनी है। अभी तक सिर्फ पेटिशन
हिजाब को लेकर के जिस तरह की घटना हुई है, भगवा पहन करके छात्र वहां पहुंच गए, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब इस तरह की चीजों के बारे में आपने मुझसे सवाल रैंडमली पूछ लिया, मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सुरक्षा है और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। यहाँ पर अब अवैध धर्मांतरण कराने वाले लोग नहीं आ सकते और न ही उनको यहाँ पनपने दिया जाए। ये भारत है, सर्वधर्म समभाव के आधार पर चलेगा, न कि इस्लामिक स्टेट भारत को बनाने की कोशिश करने वालों की मानसिकता हम पूरा नहीं होने देंगे। और इसीलिए विपक्ष में कल कुछ लोगों ने इस तरह का प्रश्न उठाया और ये कभी पूरा नहीं होगा। भारत रहेगा, भारत पाकिस्तान नहीं बनेगा। बाकायदा एक मुहिम चलाई जा रही है और समाज में डिवाइड तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ करने की कोशिश की है। अब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर इस तरह की बात कर रहे हैं और यंग जो नस्ल है, जो यंग लोग हैं, उनको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक कोशिश है, कंडेमनेबल है। तो इशारा करें कि एक जैसे सभी सैफरॉन बांटे जा रहे हैं बाकायदा। तो कुल मिलाकर ये विवाद बढ़ता जा रहा है। हाईकोर्ट में सुनवाई भी चल रही है, कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अब जरा बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैसे कांग्रेस को घेरा। अगर महात्मा गांधी के इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती, लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं न होती। अगर कांग्रेस न होती तो देश के सामान्य मानवी को घर, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार न करना पड़ता। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला। पीएम ने कहा कि अगर कांग्रेस ना होती तो लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता और ना ही सिखों का नरसंहार होता, ना ही देश को इमरजेंसी जैसे हालात देखने होते। कि कांग्रेस ना होती तो क्या होता, क्योंकि महात्मा गांधी की इच्छा थी। क्योंकि महात्मा गांधी को मालूम था कि इनके रहने से क्या क्या होने वाला है और इन्होंने कहा था पहले से इसको खत्म करो, इसको बिखेर दो। महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन अगर ना होती महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार, अगर हुआ होता, अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। सिखों का नरसंहार न होता। सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। अगर कांग्रेस न होती
तंदूर में जलाने की घटनाएं न होती, अगर कांग्रेस न होती तो देश के सामान्य मानवी को घर, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार न करना पड़ता। आदरणीय सभापति जी, मैं गिनता रहूंगा, गिनता। कर्नाटक के उडुपी का हिजाब विवाद अब राज्य के कई शहरों में फैलने लगा है। कई जगहों पर तो खबरें ये भी हैं कि हिजाब पहनने एक लड़की को प्रदर्शनकारी छात्रों ने घेर लिया। लड़के जय श्री राम का नारा लगाने लगे, लड़की ने भी अल्लाहू अकबर का नारा लगाया है। ये तस्वीरें हम उस वक्त की ही आपको दिखा रहे हैं जब छात्र और छात्राएं आपस में विवाद करते हुए, प्रदर्शन करते हुए कॉलेज के बाहर नजर आए। 30 से 35 कॉलेज जो हैं वो अब इसकी चपेट में, यानी यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं वो अब सड़कों पर हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अब नारेबाजी हो रही है। और इसी के साथ साथ 40 दिन के तकरीबन ये वक्त बीत चुका है जब से ये प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि आज ये विवाद जब बढ़ा, कोर्ट में ये मामला है, 5 लड़कियों ने याचिका दाखिल की थी कोर्ट में, जिसके बाद सुनवाई इस वक्त चल रही है। लंच ब्रेक के बाद 3 बजे बताया जा रहा है एक बार फिर से सुनवाई शुरू होगी। लेकिन इससे पहले कोर्ट ने कहा कि धार्मिक भावनाएं जो है उनको अलग रखना चाहिए, उनको अलग रखकर इस पर सोचना होगा। साथ ही साथ वहां अभी कुरान की एक प्रति भी कोर्ट में मंगवाई गई है। Talking to us regarding the same. Go inside the classroom without hijab. Since we are wearing this from childhood, how can we remove this? And before few days they are coming wearing saffron shawl and telling us even they want to wear those shawls. How come they wear? We are wearing this from the beginning. If they had informed us in the beginning, we would left the college and joined some other college where we are allowed to wear scarf. And they are protesting from the morning and we are standing here like we want. And we have exams next week. We want to study for exam and those. They didn't allow us to write exam, practical exam. I had practical exam. They said to get out without wearing scarf. You have to come inside. Today morning from 9 to 10:45. They said me to get out without wearing. You have to come without wearing the scarf. That to annual practical exam. Why they are doing like that? Ma'am, we don't think we cannot give up. This is something else. This is something else. Hijab. This is not a piece of cloth. For them it is like a piece of, but this is something else. We cannot just give up. We are not ready to give up. कल प्रिंसिपल ने बोला था कि कोई भी हिजाब पहन के क्लास में या कॉलेज में नहीं आएगा बोल के, बट आज सब हिजाब पहन के क्लास में आकर क्लास उनको छोड़ रहे हैं, बट हमको अंदर आने को नहीं छोड़ रहे। इसके लिए हम इधर से आ गए, अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो इक्वालिटी चाहिए हमको, इक्वालिटी चाहिए। वो भी हिजाब नहीं पहनेंगे और हम भी नहीं पहनेंगे, वो पहना तो हम भी पहनेंगे उतने। We were wearing from childhood. Now they can't say no, we can't wear that.